गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृतिका मिश्रा है और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कृतिका में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर थे, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। तो चैप्टर नंबर 1 है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग और एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो देखते हैं डेफिनेशन और मीनिंग जानने से पहले हम देखते हैं प्रोसेस जानने से हमें आसानी होगी समझने में डेफिनेशन को। प्रोसेस जानने से बहुत आसान हो जाएगा समझने को हमें डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये एक न्यूमेरिक कोड है वो देखते हैं। आई एम, एक सेकेंड, IMRCSAC, IMRCSAC। पहले तो इसको याद करना होगा, इसको याद करने से ये याद करने में आसानी होगी। IMRCSAC। अब एक एक करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। IMRCSAC का मतलब क्या होगा। पहले देखो, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने में आसानी होगी। चलो एग्जाम्पल देते हैं, सब फिर एक एक चीज समझ में आएगा। कोई एक बंदा है जिसकी पेन की कंपनी है, बिजनेस है उसका पेन का, वो पेन बनाता है। कोई एक बंदा है जो पेन बनाता है, ठीक है। अब वो 4 चीजें करता है, या फिर समझो 3 चीजें करता है। सबसे पहले क्या करता है, प्लास्टिक परचेज करता है, 2 लाख का खरीदा, 2 लाख का प्लास्टिक परचेज किया। दूसरा क्या करता है, क्लोथ्स परचेज करता है, 5000 का कपड़ा खरीदा, वो किसी के लिए भी खरीदा। तीसरा क्या होता है, उसका बिजनेस है तो उसके जो लेबर है यानी जो इम्प्लॉय है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे हो जाते हैं उसके एम्प्लॉय। एक पेन की कोई एक बंदा है जिसने पेन का बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसके बिजनेस में वो ये 3 चीजें होती हैं, वो प्लास्टिक खरीदता है 2 लाख का, कपड़ा खरीदता है 5000 का, और उसके जो एम्प्लॉय है जो वर्कर है वो स्ट्राइक पे जाता है। ये 3 चीजें उसके साथ हुई। पहले तो इतना देख लो। अब आते हैं हम आई पे, जो हमारे प्रोसेस में था। ये वाला आई समझ रहे हैं, ये वाला कि इस आई का मतलब क्या है। आइडेंटिफाइंग, 3 चीजें हुई। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन 3 चीजों में से कौन सी चीज ऐसी हुई है जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है। पेन का बिजनेस है उसका, प्लास्टिक खरीदा है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का प्लास्टिक घर में तो रखेगा नहीं, तो ये उसके बिजनेस से ही रिलेटेड है। प्लास्टिक खरीदा तो ये तो उसके बिजनेस से रिलेटेड है। एक हो गया, हमने पहचाना कि ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, ये वाला ट्रांजैक्शन। दूसरा, कपड़ा खरीदा है, कपड़ा खुद के पहनने के लिए खरीदा है और किसी को देने के लिए तो खरीदा नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसका कपड़े का धंधा, उसका तो पेन का धंधा है। 5000 का कपड़ा वो खुद के लिए खरीदा है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तीसरा, उसके एम्प्लॉयज जो है वो स्ट्राइक पे गए हैं, हड़ताल पे गए हैं उसके एम्प्लॉय, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। तभी तक हम लोगों ने देखा कि ये पहला वाला जिसमें प्लास्टिक परचेज कर रहा है, और ये सेकंड वाला जिसमें उसके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे गए। 2 चीजें उसके बिजनेस से रिलेटेड है। तो पहले हमें यही देखना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें से कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जितने भी चीजें हो रही हैं उसमें से कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो ये 2 है जो बिजनेस से रिलेटेड है, ये 2 लाख वाला और ये वाला बिजनेस से रिलेटेड है। अब दूसरा है आइडेंटिफाई के बाद मेजर। चलो मेजर करते हैं किस टर्म में, मॉनेटरी वैल्यू में, पैसे में देखते हैं। किस में देखते हैं, पैसे की वैल्यू में देखते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें केजीज में होती हैं, कुछ लीटर में होता है, कुछ पीसेस में होता है, कुछ पैकेट्स में होते हैं। हर चीज अलग अलग तरीके से बिकता है, तो ऐसे मेजर करना मुश्किल है, इसलिए सबके लिए मॉनेटरी वैल्यू पैसे में देखते हैं। पैसा तो लगभग सबके लिए वही होगा। पहला है 2 लाख का है, ठीक है, चलो इसमें मेजर कर सकते हैं 2 लाख का है। अब दूसरा जो एम्प्लॉय स्ट्राइक है, इसमें पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं दी गई है कि कितने पैसे का क्या कैसा, बस दिया हुआ एम्प्लॉय स्ट्राइक, ये इसमें सेट नहीं होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उसमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन सी चीजें हो रही हैं। अगर आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने तो उसको देखिए कि वो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करने लायक है या नहीं, वो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करने लायक है या नहीं। आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने ट्रांजैक्शन और इवेंट को। दूसरा मेजरिंग द ट्रांजैक्शन पैसे के टर्म में, मॉनेटरी वैल्यू में। अब देखेंगे आई और एम पढ़ लिया, अब रिकॉर्डिंग पे आते हैं। अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग। अब हमने देख लिया है, आइडेंटिफिकेशन हो गया ट्रांजैक्शन का कि वो हमसे रिलेटेड है कि नहीं, पैसे में भी देख लिया उसको, मनी वैल्यू में भी उसको मेजर कर लिया। अब उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में। अब इतनी याददाश्त तो तेज है नहीं ना कि बहुत सालों तक एक ही चीजें याद रहे आपको। उसको रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहते हैं जर्नल। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहते हैं जनरल। ट्रांजैक्शंस को जिस भी बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहते हैं जनरल। अब हमने आई भी देख लिया, एम भी देख लिया, आर भी देख लिया। इसके बाद था सी, क्लासीफाई। देखते हैं। समझो हमारे पास बहुत सारे बलून्स है एक बॉक्स में। एक पिंक कलर का है बलून, पिंक 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 बलून है पिंक कलर का। और दूसरा बलून है येलो कलर का, येलो कलर के बलून्स हैं। एक ही बॉक्स में रखा हुआ है, कलेक्ट करके एक ही बॉक्स में इकट्ठा करके रखा हुआ। अब हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। येलो वाले बॉक्स में येलो वालों को रखेंगे, पिंक वाले बॉक्स में पिंक बलून को रखेंगे। जितने भी पिंक बलून है वो इसमें आ जाएंगे, ये सारे पिंक बलून इसमें आएंगे। और जितने भी येलो बलून्स हैं वो इसमें आएंगे। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन, इसी क्लासिफाई के प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के बाद इस प्रोसेस को करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड किया हमने परचेज परचेज परचेज, सेल सेल परचेज। अब इनको अलग अलग रखना है, परचेज को एक जगह करना है सारे परचेज को, और रिकॉर्ड सेल्स को एक जगह करना है। इसी क्लासिफिकेशन को, प्रोसेस को, इसी क्लासिफिकेशन को अलग अलग करने को हम लेजर कहते हैं। इन्हीं बॉक्सेस को हम लेजर कहते हैं। अलग अलग करने की क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम लेजर कहते हैं। ठीक है, सी भी पढ़ लिया। अब एस देखते हैं। समराइजिंग। समराइजिंग मतलब कंक्लूजन निकालना। अब ये सारा परचेज है, ये सारा सेल है, तो टोटल परचेज और टोटल सेल। अब एक एक का तो देखेंगे नहीं, तो टोटल करना, सम करना, सबको कंक्लूजन निकालने को समराइजिंग कहते हैं। और इसमें तीन चीजें बनती हैं, पढ़ेंगे आगे, पहले नाम जानते हैं। फर्स्ट है ट्रायल बैलेंस, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड है बैलेंस शीट। IMRCS-A। यहाँ पे देखते हैं एनालिसिस। अब हमें नंबर्स मिल चुके हैं, अब हमें पता है कि टोटल परचेज क्या है, टोटल सेल क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। अब हमें ये चीजें पता है, तो अब इसके बाद सोचने का काम आता है। एनालिसिस होता है कि क्या करें कि और प्रॉफिट हो, या फिर क्या करें कि लॉस से बचा जा सके। तो यहाँ पे काम स्टार्ट होता है CA का। वो दिमाग लगाता है कि ये नंबर्स हैं, अब क्या करें कि प्रॉफिट बढ़े हमारा और लॉस में जा रहा है, तो क्या चीजें की जाए ताकि लॉस रुके और प्रॉफिट हो। एनालिसिस करना, सोचना और तिगड़म लगा के अपने बिजनेस को बचाना। फिर लास्ट आता है सी, वो सी है कम्युनी, यहाँ पे लिखते हैं सेवेंथ, कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन टू यूजर। यूजर्स को बताना, यूजर्स दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, आगे पढ़ेंगे, अभी जानते हैं। अब सीए, अब पहले सारी चीजें हो गई, अब यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, सारा प्रॉफिट लॉस सारी चीजें हमें पता चल गई। अब यूजर्स को वो चीज बतानी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, अब यूजर्स को बताना है। यूजर्स तो दो तरीके के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आगे जाके पढ़ेंगे। अभी बस ये देखते हैं कि अब सारा प्रॉफिट लॉस निकलने के बाद, एनालिसिस करने के बाद यूजर्स को बताना है कि पूरे का रिजल्ट क्या हुआ है। एक बार और देखते हैं स्टार्टिंग से। ये रहा हमारा प्रोसेस। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक सेकेंड क्लास। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, आई। सेकेंड है उसको मेजर करेंगे, मॉनेटरी टर्म में, पैसे में, एम। रिकॉर्ड करेंगे, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहते हैं जनरल। फिर क्लासिफाई करेंगे, मतलब परचेज को अलग, सेल्स को अलग, अपनी अपनी कैटेगरी में उन चीजों को डालेंगे, उसको कहते हैं लेजर। फिर टोटल करेंगे, टोटल परचेज, टोटल सेट, फिर उस चीज को समराइज करके टोटल निकालेंगे, और इसमें तीन चीजें बनती हैं। एक होता है ट्रायल बैलेंस, फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर होता है बैलेंस शीट। उसके बाद से जब टोटल हो जाता है, प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है, तो एनालिसिस करते हैं। वो काम सीए का होता है, वो अपना दिमाग लगा के एनालाइज करता है कि क्या करें, कौन सी चीजें लगाई जाए, फिर यूजर्स को वो सारी चीजें कम्युनिकेट की जाती है। तो ये प्रोसेस है IMRCSAC। ऐसे याद रखने में आसानी होगा, अगर ऐसे याद हो गया तो फिर ये हो जाएगा। इसके पॉइंट्स ऐसे लिखने, अंदर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर IMRCSAC। गाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। ये है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आसानी हो इसलिए अकाउंटिंग की जाती है, मैनेजमेंट को आसानी हो हर चीजों में। डेफिनेशन ये रहा। अब इसमें देखो ये सारे प्रोसेस आएंगे, IMRCSAC, यही तो है 7 प्रोसेस, यही तो है 7 चीज। आइडेंटिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये है रिकॉर्डिंग, यहां पे आया रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग, रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, क्लासिफाई करने की प्रोसेस को कहते हैं लेजर, ये रहा क्लासिफाई। फिर है समराइजिंग, जिसमें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें होती है, ये रहा समराइजिंग। RCS हो गया, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ये रहा मेजर, पैसे के उसमें मेजर करना इन टर्म ऑफ मनी, ये रहा। देखो एक एक सारा प्रोसेस आता जा रहा है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। which are in part at least of financial character and interpreting। लास्ट सेकेंड था एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, जो सीए करता था अपना दिमाग लगा के नंबर्स के हिसाब से, द रिजल्ट देयर ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो प्रोसेस है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर in part at least of financial character and interpreting the results thereof। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने प्रोसेस पढ़ा है IMRCSAC, और ये है डेफिनेशन। जो हमें अगर डेफिनेशन पूछेगा तो हमें यही लिखना है, बुकिश लैंग्वेज ही लिखना है, डेफिनेशन आप चेंज करके नहीं लिखोगे। अगर आप प्रोसेस लर्न कर लेते हो IMRCSAC, तो ये लर्न करने में बहुत ईजी होगा।
सो थैंक यू सो मच क्लास। या प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें, हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ। हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।